नाज़रीन ग्रामी, हमारी दुनिया का तकरीबन 70% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है और अगर पानी को दुनिया की कीमती तरीन चीजों में से एक कहा जाए तो यकीनन गलत नहीं होगा। यही वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक इस पानी को बड़ी बड़ी जगहों पर स्टोर करते हैं और फिर इसकी मदद से बिजली बनाई जाती है, जबकि इस पानी को जिस जगह स्टोर किया जाता है उसे डैम कहते हैं। आज की वीडियो में हम चंद ऐसे डैम्स का जिक्र करेंगे जिन्हें दुनिया के सबसे खौफनाक डैम्स कहा जाता है, जबकि इसके साथ साथ हम आज ये भी बताएंगे कि आखिर इतने बड़े बड़े डैम्स कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों, अमेरिका के सबसे बड़े और खतरनाक डैमों में फोर्ट पैक नामी डैम सरफहरिस्त है, जो दरियाए मसूरी पर वाक़ है। इसे रियासत हाय मुत्तहिदा में सबसे बड़ा हाइड्रोलिक डैम भी कहा जाता है, जिसे 1933 में $100 मिलियन की लागत से तामीर किया गया था। डैम का कुल हुजम 62,12,500 मकाब गज है, जबकि इसकी कुल ऊंचाई और लंबाई 76.7 मीटर और चौड़ाई तकरीबन 6,409 मीटर है। फोर्ट पैक झील अमेरिका की 5वीं बड़ी झील भी है, यहां तक कि इस झील की साहिली पट्टी कैलिफोर्निया के साहिल से भी ज्यादा है। यह डैम सदर रोजवेल्ट की नई डील का हिस्सा था, जिसने 1936 में डैम की तामीर में 10,500 मजदूरों को मुलाजमत दी। अगर इस डैम की खतरनाकी की बात की जाए तो कहा जाता है कि अगर इस डैम का थोड़ा सा हिस्सा भी टूट गया तो इससे सैकड़ों या हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग लुक़मे अजल बन जाएंगे और हजारों घर उजड़ जाएंगे। इसके बाद अतातुर्क नामी डैम की बात करें तो इसे दुनिया का तीसरा बड़ा डैम कहा जाता है, जो तुर्की में वाक़ है। यह डैम 1938 में तामीर किया गया था, जिसकी तामीराती लागत $1.25 बिलियन थी और ये 22 डैमों और 19 हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशनों में सबसे बड़ा है, जो दरियाए फिरात और टाइग्रस पर है, जिनकी कुल गुंजाइश लाखों मकाब गज है। इसके अलावा ये तुर्की और शाम को बिजली फराहम कर रहा है और सैलाब कंट्रोल और आबपाशी में भी मदद करता है, जबकि इस डैम का नाम तुर्क जमहूरिया के बानी मुस्तफा कमाल अतातुर्क के नाम पर दिया गया है। अतातुर्क झील डैम से निकलती है, जो बहुत से लोगों के लिए खुराक और पानी का जरिया होने के साथ साथ जदीद खेलों का जरिया भी है। कहा जाता है कि जब इस डैम का सिर्फ एक गेट खोला जाता है तो पानी इतनी रफ्तार से निकलता है जैसे ये पानी नहीं बल्कि बिजली हो। इसलिए माहिरीन का ये अंदाजा है कि इतने प्रेशर वाले पानी के सामने आने वाली हर चीज रेजा रेजा हो जाएगी और शहरों के शहर तबाह हो जाएंगे। दोस्तों, इसी तरह चीन का 3 गॉर्जेस डैम पैदावारी सलाहियत की बुनियाद पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है, जो 1.3 मील चौड़ा है और इसकी ऊंचाई 600 फुट से ज्यादा है। ये डैम दरिया नगसी के तास पर सैलाब को कंट्रोल करने में मदद करता है और 10,000 टन समुद्री माल बरदार जहाज को साल के 6 माह में चीन के अंदरूनी हिस्से में जाने की इजाजत देता है। इस डैम की 32 अहम टरबाइनें 18 न्यूक्लियर पावर स्टेशन जितनी बिजली पैदा करने की सलाहियत रखती हैं और इसे 7 शिद्दत के ज़लज़ले को बर्दाश्त करने के लिए बनाया गया है, जबकि डैम की तामीर पर $59 बिलियन और 15 साल की लागत आई और कहा जाता है कि यह दीवार अजीम के बाद चीन की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा है। इस डैम के बारे में मशहूर है कि अगर इसमें से एक ईंट जितना सुराख छोड़ दिया जाए तो ये ऐसे तबाही लाएगा जो किसी के रोकने पर नहीं रुकेगी। ये वही डैम है जो अपनी तामीर के दौरान 88 अफराद की जानें निकल गया था, इसलिए इस डैम की तामीर 6 माह तक रुकी भी रही। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा तरबेला डैम पानी जखीरा करने के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, जो पाकिस्तान के सूबे केपी में वाक़ है। ये 1976 में बुनियादी तौर पर दरिया सिंध के सैलाब को कंट्रोल करने के लिए तामीर किया गया था, जबकि इसकी कुल गुंजाइश करोड़ों मकाब गज है। इसके साथ साथ ये अपनी लंबाई, चौड़ाई और हुज्जम के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा डैम है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह बिजली की पैदावार के अलावा लाखों एकड़ ज़रई जमीन को भी सैराब कर रहा है। इस डैम की खतरनाकी के बारे में भी वही नजरिया पाया जाता है जो पहले वाले डैम्स के बारे में हम आपको बता चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान चूंकि कम तरक्की याफ्ता है, इसलिए यहां तबाही बाकियों की निस्बत ज्यादा होगी। प्यारे साथियों, यकीनन आपके जहन में यह सवाल भी होगा कि आखिर ये डैम और दीगर ऐसी तामीरात जो पानी के अंदर बनती हैं वो बनाई कैसे जाती हैं। इन तामीरात में एक बड़ी तामीर पानी के अंदर पुल बनाना भी है, लिहाजा हम आपको बताते हैं कि आखिर ये पुल कैसे बनते हैं, जिससे यकीनन आपको डैम की तामीर समझने में भी मदद मिलेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि बुनियाद के बगैर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बन सकता, बिल्कुल वैसे ही बुनियाद के बगैर पुल को तामीर करना भी मुमकिन नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि गहरे समुद्रों और दरियाओं पर बने पुल की बुनियाद तो पानी के अंदर होती है, लेकिन पानी के अंदर ये बुनियाद कैसे बनाई जाती है?
कैसे लहरों के नीचे अरबों लीटर पानी में ये काम अंजाम दिया जाता है और समंदर के अंदर बनी बुनियादें कैसे इतनी मजबूत होती हैं जो पानी और लहरों के प्रेशर में भी एकदम मजबूती से कायम रहती हैं। दोस्तों, पानी में कंस्ट्रक्शन करने के लिए इंजीनियर्स का सबसे पहला काम होता है पानी की गहराई देखना और साथ साथ पानी के नीचे जो जमीन है उसके बारे में तमाम मालूमात इकट्ठी करना, यानी कि पानी की गहराई कितनी है और पानी के नीचे जमीन पथरीली है या रेतली। ये जानकारी हासिल करने के लिए प्रोफेशनल गोताखोरी करने वाले समंदर के नीचे जाते हैं और कई हफ्तों तक मालूमात इकट्ठी करने का काम चलता रहता है। अगर पानी कम होगा तो बुनियाद की कंस्ट्रक्शन भी आसान होगी, लेकिन अगर पानी गहरा हो तो वर्कर्स की जान को भी खतरा होगा और साथ साथ तामीराती लागत और मेहनत दोनों कई गुना बढ़ जाएंगी। मालूमात इकट्ठी करने के बाद जो मरहला है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि स्ट्रक्चर को बनाने के लिए पानी को उस जगह से कैसे हटाया जाए। पानी कितना भी गहरा क्यों ना हो, जिस जगह बुनियाद बनाई जाती है उस जगह से पानी हटाना पड़ता है, लेकिन सवाल यह है कि इतना गहरा पानी आखिर कैसे हटाया जाता है। इंजीनियर्स ने इसके भी 3 तरीके निकाल रखे हैं, जिनमें सबसे पहला और सबसे पुराना तरीका कोफर डैम कहलाता है। यानी जिस जगह तामीर करनी होती है उस जगह पर चारों तरफ इतनी मिट्टी डाल दी जाती है कि वो पानी के लेवल से भी ऊपर हो जाए, और जब चारों अतराफ ब्लॉक हो जाते हैं तो बीच से पानी को निकालकर उसको खुश्क कर लिया जाता है। लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि चारों अतराफ पर डाली गई मिट्टी नरम हो जाती है और पानी का प्रेशर डैम को तोड़कर बुनियाद रखने वाले अतराफ में दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से वर्कर्स की जान को भी खतरा रहता है। लेकिन इस मसले से निपटने के लिए पिछले कुछ अरसे से कोफर डैम मिट्टी से नहीं बल्कि लोहे की शीट से बनाया जाता है। यानी लोहे की शीट्स एक एक करके मशीन की मदद से पानी के अंदर डाली जाती हैं, जिनसे एक मजबूत दीवार बन जाती है और फिर बुनियाद का काम खत्म होने पर कोफर डैम को हटा दिया जाता है। जबकि बुनियाद को बनाने का दूसरा तरीका कैसोनस कहलाया जाता है, जिसमें बुनियाद पहले जमीन पर बनाई जाती है और फिर उसको किसी बहरी जहाज की मदद से उस जगह पहुंचाया जाता है जहां उसको इंस्टॉल होना होता है। इसके बाद चैलेंज ये होता है कि इस बुनियाद को पानी के अंदर कैसे डाला जाए, क्योंकि ये बुनियाद एक बॉक्स जैसी होती है जो नीचे से बैंड और ऊपर से खुली होती है। ये बुनियाद पानी के ऊपर तैर न सके, इसके लिए इंजीनियर्स के पास एक तरीका होता है। जैसा कि अगर पानी ज्यादा गहरा हो तो बहरी जहाज की मदद से बड़े बड़े पत्थर डालकर पानी के नीचे जमीन की भराई की जाती है और फिर कैसोनस को पत्थरों के पहाड़ पर क्रेन्स की मदद से रख दिया जाता है और आखिर में इसके ऊपर बहुत ज्यादा कंक्रीट डालकर इसको मजीद वजनी और मजबूत कर दिया जाता है। लेकिन अगर पानी इससे भी ज्यादा गहरा हो तो फिर इसके लिए बुनियाद बनाने का तीसरा तरीका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बैटर डिपॉलिश कहा जाता है। इस सारे अमल के बाद पानी के बीचों बीच एक मजबूत और ठोस बुनियाद तैयार की जाती है, जिसके ऊपर पुल की कंस्ट्रक्शन की जा सकती हो। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि सारे तरीकेकार में सालों की मेहनत और कई जानें भी चली जाती हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।